जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। मुकाबला जारी है इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स अब से थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही थी, लेकिन यके बाद दीगरे उनकी 2 विकेटें और गिर गई हैं, तो अब मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स। अभी जब हम ब्रेक में थे तो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम पैनलिस्ट शुएब हबीब भाई ने ख़ास तौर पे मुझे कहा था कि आपने लाजमी तौर पे बताना है कि ये मेरी प्रेडिक्शन है कि देखो 185 चेस कर रहे हैं। और फ़खर भी आउट हुए थे उसके बाद उन्होंने हमारे ब्रेक में कहा कि मेरी तरफ से ज़रूर बताना कि लाहौर कलंदर्स मैच जीतेगी ये वाला, और ताकि मेरी प्रेडिक्शन का ज़रा पता चले कि मैं कैसी प्रेडिक्शन करता हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया तो 2 आउट हो गए। अब शुएब भाई देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हमने एक सवाल छोड़ा था यहाँ पर ओसाका की जानिब से, ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका लाइटनिंग, ये उनका गिफ्ट हैम्पर भी यहाँ पर मौजूद है। और जनाब अली, हमारे 3 पैनलिस्ट के जो जवाब थे वो अनवार भाई आपका जवाब मैं बता देता हूँ। आपने कहा था कि शॉर्ट लगा है लेकिन मिस टाइम हो गया है, ठीक है। फराज भाई आपने तो छक्का लगा दिया है। आतिफ भाई आप तो आउट करके चले गए। जी जी ठीक है, चलें जी, चलाएं जी। हमारे पैनलिस्ट को इनाम गया या नहीं गया, मुझे भी नहीं पता होता। मैं आपको एक बात बताऊं कि हुआ है या क्या हुआ है जी। ये इन्होंने बॉल कराई और ये बॉल मिस हो गई, बैट को नहीं लगी, बॉल मिस हो गई। तो ये बैट, तो फिर ये ओसाका का इनाम जो है वो आज की तारीख में हमारे पैनलिस्ट को नहीं गया। किसी के भी प्रेडिक्शन टाइम हो गई सही नहीं थी सर। मिस टाइम में बैट भी लगा, आपने कहा कि बैट लगा है और टाइम नहीं हुआ। देखे आपने, मैंने आपसे फिर पूछा, आपने कहा बैट लगा है और आपने खुद ही बोला, मैंने नहीं कहा। हालांकि आपने जिस वक्त आपने बोला था ना मिस जवाब मिस सेट है, मिस टाइम हुआ है, तो ये मिस टाइम ही हुआ है। करीब तरीन अनवार भाई, करीब तरीन अनवार भाई है, करीब तरीन अनवार भाई है। तो अनवार भाई लेकिन आइंदा नहीं होगा, ये आज पहली मरतबा हो रहा है। शमीम भाई आएंगे मंडे को, शमीम अहमद भाई खुद भी इनाम देंगे। मैं तो क्रिकेटिंग सेंस में कहा था, मैंने जो उसमें हिटिंग की ये इनाम आपका हुआ LED बल्ब, जिसमें 6 हैं और बहुत सारी चीजें शमीम भाई ने भेजी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे शायकीन। ये अनवार भाई आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो पहला इनाम चला गया जी, बहुत ही करीब थे। और एक अब आप अवाम के लिए हैं, लाइन्स खुली हुई हैं, आपने नंबर देख लिया है कि अपने त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग के साथ आप जुड़ें तो ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका लाइटनिंग की जानिब से आप अवाम के लिए सवाल है, और उसके बाद ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए भी होगा सही जवाब देने वालों के लिए। जनाब अली चलाइएगा। ये बॉल हुई और ये देखें बॉल बैट के खासा करीब पहुँच गई है, बैट्समैन ने इंस्टेंस भी ले लिया है। अब ये कैच हुआ है, ये छक्का हुआ है, ये चौका हुआ है, ये बोल्ड हुए हैं, ये वाइट बॉल हुई है, ये नो बॉल हुई है। एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं, ये आपके लिए सवाल है और स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर बार बार आ रहे हैं। आप उस स्क्रीन को देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर प्रेडिक्शन शुरू हो गई है। जब इनसे सवाल होता है तो बताते नहीं है। अभी कह रहे हैं पैर से लग के गई है, कोई कह रहा है कि जो है आपका काम खत्म है। आप इन लोगों का काम है जो नंबर के जरिए कॉल के थ्रू आएंगे। और ये ज़बरदस्त इनाम आपके लिए यहाँ पर ओसाका LED बल्ब्स की सूरत में उन्होंने रखा है, और बहुत ही कीमती शर्ट्स और पता नहीं क्या क्या सोवेनियर्स भी आपके लिए। ओसाका सिक्सर टेप, वो टेप के जो खेला जाता है, और ओसाका लाइटनिंग की जानिब से आपके लिए रखे गए हैं। तमाम स्पॉन्सर्स को हम वैसे भी उनका डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। ये पावर जोन जो गुजरे हैं, थैंक यू वेरी मच ओसाका इलेक्ट्रिक एंड इंडस्ट्रियल को, और ये जितने भी स्पॉन्सर्स सारे आ रहे हैं यहाँ पे, इन्वेरेक्स हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और सन सिल्क से लेके जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स अपने त्यौहार के साथ जुड़े, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ज़रा मैं ये बात करना चाहूँगा आजकल बिला वजह की ये जो इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से प्लेयर्स दरमियान में कूद पड़े। और साजिद भाई जो बात करते हैं यहाँ पर सौरव गंगुली दादागिरी, और वो कहते हैं कि 100% पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो पाकिस्तान से ताल्लुकात, कतई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी वाक़या हुआ है, और मकसद है कि हर आदमी उठा के कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान के ऊपर कह दो, जैसे इंडिया बहादुर का और नरेंद्र मोदी साहब का हमेशा से मज़हरा लाया। लेकिन ये प्लेयर्स का मैदान में आना, ये कैसा देख रहे हैं आप?
देखिए नसीम भाई, बात ये रग्बी फिक्रिय है, ये तो हमेशा करते हुए आए ना, इन्होंने कब हमें डैमेज नहीं किया। 2009 की क्रिकेट आपके सामने मिसाल मौजूद है ना। हम तो इन पर डिस्कस क्यों करें, सवाल ये पैदा होता है, इन्होंने तो उस वक्त डैमेज पाकिस्तान की क्रिकेट को 2009 में कर दिया है, और हम ये क्यों करें, हम पहल तो हम ही कर देते हैं ना, तो हम ही कर देते, हम ही खत्म कर देते। नहीं, बिल्कुल सही बात है अनवर भाई। वाकई में ये जो जिस तरीके के वो जहरीले स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक तो हमारे ही कल जहरीले बन गए थे वो दानिश कनेरिया। देखें असल में बात है कि मैं सौरव गंगुली से कम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, वो और एक अच्छे इंडिया की टीम के कप्तान भी रहे हैं, और उनके ताल्लुकात हमारे प्लेयरों से, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी उनसे बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे रहे हैं। मगर ये एक सियासी बयान उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को खुश करने के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जो हो सकता है कि वो इंडिया में उनकी वाह वाह हो जाए। मगर एज सच एज ए प्लेयर वो नो डाउट वो पाकिस्तान के बहुत कदरदान है। उनके यहाँ के मैंने बयानात भी सुने, और जो यहाँ पे खुश हुए हैं उन लोगों से, यहाँ पे जिस तरह उन्होंने उनकी पजीराई की गई है, तो ये बयान एक स्पोर्ट्समैन को इस तरह देना, मैं ये समझता हूँ कि जेब नहीं देता हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दिया। हालांकि लाला ने, शाहिद खान अफरीदी, ऐसे मौके के ऊपर लाला को बड़ा सलाम है। हमेशा से लाला पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, कश्मीर के मामले पे बात करते हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं करते बात, लेकिन लाला को ये वाकई क्रेडिट जाता है कि जब कभी कोई ऐसा इशू आया कि जहाँ पर भारत ने ज़रा सी भी बात की, तो शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान का वो सपूत है कि जिनका स्टेटमेंट आता है। उन्होंने बड़ी जायज़ बात की, आतिफ की बग़ैर तहकीकात के इल्ज़ाम लगा दिया आपने, जो है ना वो, और जो इंतहाई अफसोसनाक अमर उन्होंने करार दिया कि ये कैसा आपने इल्ज़ाम लगा दिया। और उन्होंने जो है वो हमारे अपने मुल्क में दहशतगर्दी का सामना है। आज भी हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए जो खुराज के साथ लड़ते हुए। तो हम तो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उनके अपने मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे रील्स वगैरह, तो उनके अपने फौजी जो हैं वो जिस तरह की रील्स दे रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब फेक है। नरेंद्र मोदी जो है अपनी सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए और अपनी जितनी आवाम है उनकी संपत्ति लेने के लिए जो है ये इतना सब कुछ हो रहा है। और ये देखें, अगर जो भी स्पोर्ट्समैन हो या जो भी वहाँ का जो भी शख्स वहाँ से वो रील बना रहा है और वो वीडियो भेज रहा है, तो इट मीन्स वो अपनी नरेंद्र मोदी की सरकार से डर रहे हैं, उनको इंडिया में रहना है। और जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो सब नेगेटिव बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो ऑलमोस्ट जितना भी कोशिश करके पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बने रहें, क्रिकेट स्पोर्ट्स के हवाले से हो, वैसे ताल्लुकात हो, हम लोगों के माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना वो सोच रहे हैं उनकी नेगेटिव सोच है, और वो इसी तरह की सोच से आए। तो अलग अगर आप कट ऑफ करना चाहते हैं तो कर दें, हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। हम इस चीज़ के लिए दौड़ते हैं कि यार हमें इंडिया जाना है या हमें इंडिया से खेलना है। इंडिया की सीरीज अगर नहीं खेलना चाहते तो भी ना खेलें, आईसीसी जाने वो बेहतर जाने, क्योंकि जितना फ्रूटफुल मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है वो कहाँ से लाएंगे आप? आपकी जितनी बड़ी मार्केट है वो चलती उस मैच के ऊपर है, उसका क्या करेंगे आप? उसके बगैर कैसे करेंगे आप? कैसे चलेंगे आप? हमने तो कभी भी उस मैच का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि हम इंडिया और पाकिस्तान वो ब्रांड है कि जो क्रिकेट में पैसा लाने का सबसे बड़ा सबब है, जो पैसा लेकर आते हैं। हमने तो कभी भी ये बात नहीं की, ना हम ये बात करते। लेकिन आपके यहाँ से 38.5% आईसीसी का बजट लेके जाना, हर चीज़ पे तो आपकी, जैसे वो दादा कहलाते हैं सौरभ गंगुली, तो आपकी दादागिरी है, दूसरे लफ्ज़ों में बोला जाए। आप बादशाहत है आपकी, जैसे चाहे वो आईसीसी को चलाएं। अब आप कहते हैं कि जी आईसीसी के मुकाबले जो होंगे उसमें पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा ग्रुप में रखा जाए। कहीं भी रख लें, मुकाबला होगा तो फिर आपको 4 गुना ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, लेकिन मुकाबला नहीं होगा तो फिर आपको भी अंदाज़ा है कि फिर बजट क्या होगा और किस तरीके से चलेगी तमाम चीज़ें। फराज भाई, हमारी गुल फिरोज़ा जो हमारी विमेंस क्रिकेटर हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और शानदार इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हमें भारत जाकर खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उन्होंने कहा कि जो एशियन कंडीशन है हमें पता है कि वहीं पर ही हमें इस साल वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। इसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम इंडिया तो जाएगी नहीं जहाँ वर्ल्ड कप होना है, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत में जाना ही नहीं चाहते और ना हम भारत जाएंगे। जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा वो हमारे प्लेयर्स भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुक्रेटिव लीग है, कहीं ना कहीं कभी मौका हो, लेकिन बड़ा मैं बहादुरी करार दूंगा यहाँ पे गुल फिरोज़ा को। नसीम भाई, पहले तो आपने जो अनवर भाई से और आतिफ भाई से पूछा, एक छोटी सी बात उस पर कर दूँ।
देखें, जो गंगोली साहब ने कहा, गंगोली साहब ने तो सीधी सीधी बात ये है कि इस वजह से ये फरमाया कि ताकि इंडिया में सुकून से रह सके। अरे इंडिया वालों, सैफ अली खान को तो अपने मुल्क में सुकून से रहने दो, जिसने तुम्हारे मुल्क में इतनी खिदमत दी, जो कि नवाब ख़ानदान का बेटा है सैफ अली खान, जो इनकी गुंडागर्दी की वजह से, इंडिया की गुंडागर्दी की वजह से जो घर में बैठ के उसके ऊपर हमला हुआ, वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चला गया। आई थिंक बहरीन चला गया, पता नहीं कतर चला गया। कतर में जाके उसने अपनी जो है वो रिहाइश वहाँ रख ली। तो पहले अपने लोगों को तो आप अपने सेव कर लो, फिर पाकिस्तान के लिए बोलना। तुम्हारी ज़बान है पाकिस्तान के लिए बोलने के लिए, पहले कलमा पढ़ के पाकिस्तान के लिए बात किया करो, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पे बना है। नसीम भाई, ये जो इंडिया ने जो फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेगा, तो इससे नुकसान उन्हीं को है। और पाकिस्तान टीम को भी इतनी मजबूत टीम बननी चाहिए कि दुनिया में उसका नाम होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि इंडिया हमारी मिन्नतें कर रहा हो कि हमें पाकिस्तान से खेलना है। अपने आप को खुदारा इतनी मजबूत टीम बनाए, और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। अभी अली रज़ा की बात हो रही थी, तो क्या अली रज़ा को 5 साल बिठा के ज़ाया करेंगे? मोहतरम अनवार भाई ने भी कहा, मोहतरम आतिफ भाई ने भी कहा, क्या मोहम्मद आमिर 17 साल की 18 साल की उम्र में क्रिकेट नहीं खेला था? अली जल्दी खिला सकते हैं। अली रज़ा को आप खिला के 17 साल की उम्र में लाके आप पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या टैलेंट है। हम टैलेंट को ज़ाया, अगर इसको डोमेस्टिक में रखा तो ये ज़ाया हो जाएगा, इसकी फिटनेस खराब हो जाएगी। या जिस तरीके से अभी आतिफ भाई ने कहा कि वो कौन सा प्लेयर था जो अभी पबजी गेम खेल रहा है, उमर खान, जैसे आपने नसीम भाई फरमाया, तो हम नहीं चाहते कि अली रज़ा के साथ भी यही हो। अली रज़ा अच्छा खेल रहा है तो उसको मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहिए और उसको कैप देनी चाहिए। जी नसीम, जो डिजर्विंग है उनको कैप जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू। मैं कहाँ जाऊँ? HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका इस वक्त मुकाबला कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। खासा इंटरेस्टिंग मैच है। अभी भी लाहौर कलंदर्स जो टारगेट चेस कर रहे हैं, उन्हें 9.35 से तो वो बैटिंग कर चुके हैं। 9.11 की औसत से उन्हें 41 ऑन 27 बॉल्स रिक्वायर्ड हैं इस मैच में फतह के लिए। 4 विकेटें वो गिरा चुके हैं, लेकिन इसमें बड़ा क्रेडिट जाएगा सिकंदर रज़ा और डैरिल मिचेल के दरमियान, जो 24 गेंदों पे 50 रन की पार्टनरशिप अभी हुई है। वो उन्होंने एक स्टेबिलिटी जो है वो कलंदर्स को प्रोवाइड कर दी, वरना 4 विकेटें जब गिरी थी तो कलंदर्स की टीम खासी मुश्किल में आ गई थी। एक कॉलर है मेरे ख्याल में, ओसाका का इनाम है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी, शाहजेब बात कर रहा हूँ कराची से। शाहजेब साहब कराची से। जी शाहजेब साहब। जी, ये प्ले टीवी में आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो आपने अभी एक सवाल किया था जी, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जी 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 जी, आप ही लोगों के लिए वो सवाल है, क्या हुआ उस बॉल पे? जी जी, मेरे अंदाजे से मुझे लग रहा है कि बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो जाएगा। शाहजेब, आपका पॉइंट आ गया। हमारी प्रोडक्शन टीम से इसी नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा, वो आपका सारा एड्रेस भी ले लेंगे। थैंक यू शाहजेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आना शुरू हो गया है जी, वो कह रहे हैं कि ये बोल्ड हो जाएगा। ये भी सामने आ रहा है। हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं साजिद भाई, आप हमारा बड़ा मेन बॉलर है, लेकिन और नसीम शाह भी अभी तक उस तरह दिखाई नहीं दिए कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई दिए हो। तो हारिस रऊफ और नसीम शाह जो इस वक्त आपकी करंट लॉट के मेन बॉलर्स करार पाते हैं, अभी तक दिखे नहीं है उस तरीके से। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हारिस की बात करूं, नसीम की बात करूं, यकीनी तौर पर चैनल पे बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन कर रहे हैं। और हारिस की तो जहां तक बहुत बड़ा फॉल्ट है, जब बॉलिंग करने जाते हैं पहले वो जंप ले लेते हैं, तो ये यकीनी तौर पर ये टेक्निकल चीज है। इनके जो मौजूदा बॉलिंग कोच है उनको बताना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, 300 ज्यादा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में। ये फॉल्ट यकीनी तौर पर है। नसीम शाह यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी ने दिखा चुके। इंजरी प्रो जब हो जाए, जो इंजरी को कैरी करते आ रहा हो, उसको ये पता होगा चॉइस मैचेस खेलने, किस मैच में जान लगानी, किस मैच में जान नहीं लगानी। अभी बहुत प्यारी बात की अदा में मेरे प्यारे सैयद फराज अली खान ने। अली रज़ा पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है, उसको पाकिस्तान की बांग्लादेश की सीरीज के खिलाफ खिला देने चाहिए। वो तमाम चीजें देखिए, हमने वर्ल्ड क्लास
फास्ट बॉलरों के साथ रहे, शोएब अख्तर ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर के साथ रहे, मोहम्मद जाहिद बात करो, अभी उमर गुल जो है बांग्लादेश के बॉलिंग कोच बन गए। तो मैं ये समझता हूँ फास्ट बॉलर। आपने अभी शोएब अख्तर की बात की। शोएब अख्तर का एक मैंने स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है और पाकिस्तान क्रिकेट के चंद बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। इससे मुत्तफिक हैं आप? वैसे चंद मैं कहता हूं नंबर 1 है। कल जो आमिर ने बॉलिंग की है ना, ये कहते हैं बॉलर 26 रन 4 ओवर में और उसे आउट किया कराची के कप्तान को, तो मैच वही खत्म हो गया। कल तो मैच वही जीत गई कोयटा। कल आमिर के स्पेल देखे, पहला बॉल हल्का दिया, उसने मिड ऑफ के ऊपर चौका मार दिया, उसके बाद दूसरी बॉल से चैलेंज पे बॉलिंग की तो पीछे जाके खेला। जिसने प्लानिंग के तहत मिडिल जो हम टांग के पास से कहते हैं, जो उसने आउट स्विंग की है, तो एक ग्रेट बॉलर है, ग्रेट बॉलर। उसने प्लान करके आउट किया, कराची की हरने की सोचा, उनके कप्तान बैट कप्तानी जिसमें 5 ओपनर हो तो यकीनी तौर पर बैट प्लानिंग से और कप्तानी का बड़ा अहम रोल होता है। जिस टीम का कप्तान को मैच फिनिश करना है, इसकी मुश्किल विकेट पे कराची में जो मैच था उसमें मैच जिता देते, और यहाँ बैट प्लानिंग से खेले, बैट सिलेक्शन था। और इस वक्त आप रिजवान की कैप्टनशिप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सड़क लेवल की कप्तानी करते हैं। इस मैच में कैसा देख रहे हैं कप्तानी? अब तक ऐसा लग रहा है मैच हाथ से निकल रहा है, और शोएब हबीब भाई कह चुके हैं लाहौर कलंदर ये मैच जीतेगी। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था जब फखर आउट हुए थे। देखिए शोएब भाई का जिक्र करते हैं, सर की क्या बात है, उनको सूरज से जिरायत दिखाने वाली बात है। उनके मौक्कल तो यकीनी तौर पर हर जगह होंगे। नाजाबाद भी मौक्कल घूम रहे हैं। एक मिनट जरा साजिद भाई रुकिएगा जरा, एक कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई, मैं हैदराबाद से फर्रुख बात कर रहा हूँ। अरे फर्रुख भाई हैदराबाद से। फर्रुख भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र नसीम भाई, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है और हम सब हैदराबाद में देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख भाई। इस बॉल पे क्या हुआ ये बताएं, असल तो इनाम है ओसाका का। इस बॉल पे मेरा आइडिया है कि आउट हुआ है, एलबीडब्ल्यू हुआ है। एलबीडब्ल्यू तो टेप बॉल में नहीं होता, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में एलबीडब्ल्यू नहीं है। तो फिर बोल्ड हुए होंगे। बोल्ड हुए, ठीक है। आपका भी आ गया है पॉइंट, इसका जवाब हम देंगे कल प्रोग्राम के स्टार्ट में। तो आप भाई, जी भाई मैं ये कहना चाहूंगा साजिद खान भाई के बहुत अच्छे तस्वीरें हैं, बहुत हमें मजा आता है सुनने में उनकी बातें, और खिराज तहसीन पेश करता हूँ शाहीन की परवाज की पूरी टीम की तरफ से साजिद खान भाई को। और मैं ये कहना चाहूंगा वो जो फराज भाई ने कल नाम रखा था खुद गर्ल्स कनेरिया का, तो मैं उनके लिए एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी 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 सुनाए, जो भी सुना सकते हैं उनको सुना दें। हमारी फटी हुई टोपियों पे तंज ना कर, हमारी फटी हुई टोपियों पे तंज ना कर, हमारे सर के ताज आज भी अजायब घर में रखे हैं। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को और पाकिस्तान को। नहीं फरूख भाई आपका पॉइंट आया और थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू थी, आपका पॉइंट भी आ गया यहाँ पर। हर आदमी को तकलीफ़ है कि भाई क्या आप फॉल्स ऑपरेशन और ये हर दफ़ा जो एक नया कोई मन गढ़ंत किस्म का कारनामा, हमारे अपने मुल्क के हालात जो है वो अब ख़ुद ही एक लपेट में शाहिद खान अफरीदी ये बात कहते हुए दिखाई दिए। आप हम बात कर रहे थे गुल फिरोज़ा ने ये बात की, आपने गुल फिरोज़ा की बात नहीं की। नसीम भाई मेरा मौका रह गया, आप गुल फिरोज़ा पे आप मौक़िफ़ देंगे? जी साजिद भाई आप दीजिए। जी साजिद भाई। नहीं, मैं नसीम भाई ने जो सवाल किया था रिजवान की कप्तानी के हवाले से, मैं उस पर दोबारा आऊंगा। और कॉलर का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम जा रहा है, पहले तो हमेशा हम कहते हैं, मगर देखिए नसीम भाई कप्तानी जानता बात की थी, फॉर ऑफ लीडिंग बात की जाती है। फॉर ऑफ लीडिंग उस तरह की कप्तानी नहीं कर रहे जिस तरह का करना चाहिए। देखिए बात सिंपल सी होनी चाहिए, आपको टीम लड़ाना आना चाहिए। टीम जैसे कि मैंने आपको शुरू में कह दिया था, वाज़ेह फर्क सिकंदर रजा का होता। आप तक जो क्या बात है साजिद भाई, जबरदस्त आपकी प्रेडिक्शन थी है।
सिकंदर रजा ने नहीं, ये कोई कीमती टीम वर्क है। देखिए टीम वर्क में गोल्ड मेडल नहीं ले रहा, अनवार भाई की सपोर्ट है, शायद फराज साहब की सपोर्ट है, आपकी सपोर्ट है, आकिब जावेद की तरफ है, आतिफ की सपोर्ट है, शोएब भाई की सपोर्ट होती है। तो आज ये प्रोग्राम हमारा वर्ल्ड, हम कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया में पसंद करने की वजह ये है, ये फैमिली प्रोग्राम और फैमिली एनालिस्ट जैसे बैठे हो और क्रिकेट में बात करना चाहते हो, जिन्होंने क्रिकेट खेली हो, और जितने अच्छा आप प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, सबको बराबर मौका दे रहे हैं। सबको बराबर मौका देना है साजिद भाई, सबको बराबर मौका देना है, लेकिन अभी कॉलर का मौका है जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन बात कर रहा हूँ जी, मैं कराची से। आप दोबारा अपना नाम बताइएगा। मोहसिन, मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ। मोहसिन साहब कराची से। मोहसिन साहब क्या कहना चाहेंगे उस शॉट के ऊपर कि क्या हुआ उस बॉल पे? सर उस बॉल के ऊपर सर मुझे लगता है कि जो है ना वो बैट्समैन आउट हो जाएगा। बैट्समैन आउट हो जाएगा, लेकिन आउट कैसे होगा ये तो बताएं। 6 तरीकों से आउट होता है बैट्समैन। सर कैच आउट हो जाएगा ना। कैच आउट हो जाएगा। चले मोहसिन साहब का आ गया है कि जी कैच आउट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये आपको भी मौका है कि ओसाका का इनाम आपके लिए, जो सही जवाब देगा, और अगर 2 जवाब भी सही आ गए तो 2 इनाम आपको दिए जाएंगे। तो ये भी आपके लिए पूरा मौका है कि क्या हुआ उस बॉल के ऊपर। और ये ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका लाइटनिंग की जानिब से क्विज़ है, जिसमें आपके लिए इनामात रोज़ाना की बुनियाद पर होंगे। और दूसरी चीज़, हमारे जो मेन बॉलर हैं, 2 में बात कर रहा था, अनवार भाई नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर रहे। हारिस रऊफ़ को मैं देख रहा हूँ उस तरह परफॉर्मेंस। शाहीन ने इम्प्रूव किया अपनी लीडरशिप के अंदर, आज भी उनके 25 रन 4 ओवर के अंदर थे, कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन हारिस 10 ओवर से ज़्यादा के एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह उतने इफेक्टिव, जो दोनों तरफ स्विंग करते थे, उनका गेंद दोनों तरफ स्विंग होता हुआ उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। और मोहम्मद आमिर पे वो भी साथ में शामिल कर लीजिएगा, जो शोएब अख्तर ने बात कही है कि पाकिस्तान की तारीख के चंद बेहतरीन बॉलर्स में से एक और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा। देखें, बात यह कि क्या मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के पे 2 राय नहीं है। वो तो बड़ा बदनसीब है कि वो किसी एक स्कैंडल के अंदर उसको सज़ा काटनी पड़ी, तो वो नहीं तो इस तक वो पाकिस्तान के वो भी लीडिंग विकेट टेकर्स में होता। और वो इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉलर। हालांकि अभी वो इतना गैप के बाद दोबारा क्रिकेट में आए हैं और वो अभी इस क्रिकेट के अंदर भी बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं। रही बात जहाँ तक अपने हारिस रऊफ़ की, तो वाइट बॉल में वो बहुत अच्छी गेंद करते हैं, नो डाउट। वो इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे और हैं अभी भी, मगर अभी इन 2-3 मैचों में मैंने देखा है कि बहुत कॉस्टली साबित हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, जो अब लगता है कि वो इंजरी के बाद अपनी फिटनेस उनकी कोई बेहतर हुई है, तो उनकी बॉलिंग जो है ना बहुत कतरे बेहतर नज़र आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और आज का पिच का जो बिहेवियर था, वो बॉलर को भी हेल्प कर रही थी और बैट्समैन को भी। और इस तरह वनडे और T20 क्रिकेट में इस तरह की जब पिचेस का मेयार बनेगा ना, तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा, बॉलर को भी और बैट्समैन को, दोनों को फेवर करती है। बिल्कुल। और शुएब हबीब भाई की प्रेडिक्शन तो भाई फिर प्रेडिक्शन होती है, बड़ी आसानी से रन चेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने आसान तो लग भी नहीं रहे थे। क्या मौक़ल है आपके पास? उन्होंने तो आज का, मैंने तो कल 1 दिन 24 घंटे पहले बात बोली थी कि लाहौर मैच जीतेगा। लाहौर मैच जीतेगा, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा एक बात अभी यहाँ हुई है, अब हमेशा उनके ऊपर नहीं देखे नसीम भाई, मैं ऑन एयर कल जरूर करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। शोएब भाई हमारे, मेरे लिए शोएब भाई सीनियर बंदे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। देखिए मैंने कल ऑन एयर ये बात बोली थी कि लाहौर कलंदर। एक सेकंड रुकेंगे, आते हुए यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक कॉलर आ गए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, एजाज। एजाज भाई कराची से। जनाब अली, क्या हुआ बॉल पे? सर ये बॉल पे कैच आउट होगा, कैच आउट हुआ है, जो आपने शॉट दिखाया था उस पर कैच आउट हुआ है। जी सर। ठीक है एजाज भाई, आप और भी कोई बात आप कहना चाहेंगे? सब लोग मिल तो नहीं गए? ओके एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके एक जैसे सवाल होंगे, जवाब होंगे, तो फिर आप कैसे देंगे इनाम अगर सबके एक जैसे होंगे? जिसका पहले अब तक जिन्होंने जिसका पहले जवाब आया होगा या इसकी कोई कुरानदाजी करेंगे चारों में? जी हम जिसका सबसे पहले जवाब दिया और सही चीज़ का मुझे भी नहीं पता है, मैं भी अभी देखूंगा आपके साथ मिलके, क्योंकि ये ऐसा क्विज है जिसमें मुझे भी नहीं पता होता कि क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है कि एक छोटी सी इंटरटेनमेंट भी साथ साथ चलती रहे। आप बात कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि नसीम, ये जो PSL का ये 10वां एडिशन है, इसमें तो कंडीशन ये थी कि अब जो टीमें मज़ीद इसमें इंडक्ट नहीं हो सकती हैं। मैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो फ्रेंचाइज और जो भी बड़े बड़े लोग बैठे देख रहे हैं,
तो हो सकता है कि ये अब हमारी टीमों की तादाद बढ़ जाए। तो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है और एक मेरी मसला है कि एक अपनी BCCP 11 के नाम से वो उसमें एक टीम डालें जो यंगस्टर्स जो फ्रेंचाइज में इनके बोली नहीं लगती है, जो बेस्ट परफॉर्मर हैं उनकी एक टीम बनाए, उसमें अंडर 19 के भी और बटिंग टैलेंट भी और जो अच्छे लड़के हैं, ताकि एक वो टीम बनेगी तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट है, वो सामने आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। नसीम भाई ऐड कर दूं? कह दें भाई जी, कह दें। नसीम भाई इसमें ऐड करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो महंगी तरीन टीमें ऐड होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा एक टीम ऐड हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमें बढ़ने जा रही हैं, बीट खुलेगी, कितनी महंगी बीटें होंगी ये आप यकीनी तौर पर जानते हैं। तो वो टीमें आएंगी जो सबसे ज्यादा बीट में शामिल होगा, और ये चीज भी बताना जरूरी है। कुछ मालकान, चलो फिर बाद में बताएंगे। नहीं साजिद, मैं कता कलामी मैं ये कहना चाहता कि वो ठीक है, टीमों की 2 और बढ़ जाएंगी टीमें, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी फंडिंग है, मगर ये छोटे जो लड़के आएंगे इनको इतनी पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना उनको इतना कोई अट्रैक्शन है, मगर टैलेंट आपके सामने आ जाएगा। बेस्ट परफॉर्मर पाकिस्तान के अंडर 19 के और जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के भी प्लेयर्स हैं जो इनमें पिक नहीं होते हैं, तो कम अज़ कम वो लड़के मंजर आम पे आ जाएंगे और आपके सामने टैलेंट आ जाएगा। भाई बिल्कुल ठीक है। देखिए भाई, बात तो सुन ले यहाँ पे, नो थोड़ा हमारी भी सुन ले थोड़ी सी। आप दोनों जो है ना वो ज़रा आतिफ का इस पे मौक़िफ़ रह गया था। आतिफ देखिए, जब मैं बात कर रहा था अली रजा के हवाले से, अगर आप देखें सबका अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी वो है कि यार मौक़िफ़ है कि खिलाना चाहिए उसको इस टाइम पर, लेकिन मैं ये कहूँगा देखें अगर आप इसको अभी खिलाते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। जब आप उसको खिलाएं, जब उसने हर मैच तकरीबन यानी 10 मैच वो खेलता है लीग के, तो लीग में 10 मैचों में 4 मैचों में उसने 4 दफा 5 आउट किए हो, 3 आउट 4 आउट, यानी कि कंटिन्यूसली आउट कर रहा हो और बैट्समैन डिस्टर्ब नजर आ रही होती है एक परफॉर्मेंस यार। अब वो भी हारिस रऊफ की तरह नीचे से आके आउट कर रहा है, इट मींस कि वो जब वो मारने का टाइम आ रहा है उस टाइम तो वो परफॉर्मेंस कोड नहीं करेगी। अगर आप उस बच्चे को अगर अभी खिलाएंगे तो जो बाकी बेंच पे बैट्समैन बॉलर्स बैठे हुए हैं, मिसाल है जूनियर हो गया, क्या नाम उसका, वसीम जूनियर हो गया, हसनैन हो गया, अब्बास आफरीदी हो गया और आमिर जमाल हो गया, खुरम शहजाद हो गया, ये बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी तक सिर्फ रिप्रेजेंट करके बाहर बैठे हुए हैं। तो आप इन लोगों के साथ ज्यादती होगी कि एक अपकमिंग बच्चे को आप इस तरह से एकदम क्रिकेट खिलाएंगे तो ये वही सीन हो जाएगा। थोड़ा सा खेलने दें, थोड़ा सा कम से कम ये ये बात कह रहे हैं, इस सीजन में वो आया है, इस सीजन में वो आया है और ये जो अपकमिंग सीजन आ रहा है फर्स्ट क्लास का, ये उसको खिलाएं। बिल्कुल ठीक है सर। असल में जरा वो हमारे पास टाइम का कम है। जो क्रिकेट होती है ना उसमें पूरी फिटनेस का अंदाजा होता है। वो आवाम का एक क्विज रखा है आवाम का, जरा पहले वो एक नजर देख लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होगा। जनाब अली जरा पहले बॉल चलाएं, फिर उसके बाद बताते हैं कि किसने क्या किया, बॉल क्या थी जो हुई थी, आवाम से जो सवाल है हमारा। बीट हुआ है, बीट हुआ जी। दोबारा चली ये बॉल, ये आए बॉलर, ये उनका शॉट और ये जवाब आपके सामने है और ये कैच आउट हो गए यहाँ पर। तो फिर और इस कैच के साथ ऐसा लग रहा है कि मैच भी जीतने में कामयाब हो गए थे ये KTPL में। तो ज़बरदस्त किस्म का कैच। अब इस कैच के ऊपर 2 हमारे पास ओपिनियंस आए थे, फ़रूक भाई नहीं दे सके थे, लेकिन 2 ओपिनियन हमारे पास ऐसे आए थे कि जिसमें ये कैच करार दिया गया। तो वो कैच उसमें मोहसिन साहब आप पहले आए थे। तो मोहसिन साहब ओसाका का ये गिफ्ट हैम्पर जो हर प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट के लिए भी होगा और उसके साथ साथ ये आप लोगों के लिए भी है। ये पूरी ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए की गई है। आप लोगों को हमने जो है वो महवर हमारा आप ही है, नंबर भी खुला रहा आपके लिए। अब इनामात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। कल जो मैच खेला जा रहा है, जाते जाते बस टीम बतानी है आपने। और जी तो वो नंबर तो चल ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा। और वो अभी रिजल्ट भी जो है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जो आज जीतने में कामयाब हुए। फराज भाई कल जो मैच खेला जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। नसीम भाई मेरे दोनों बेटों ने, हसन और हुसैन ने कहा था पेशावर ज़ल्मी, तो पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा। अच्छा नसीम भाई एक चीज़ और पूछनी थी, ये ओसाका की बैटरीज भी है? ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। नहीं, ओसाका बैटरी नहीं है, ये ओसाका लाइटनिंग है। सबसे लाइटनिंग है। अच्छा अच्छा।
तो आपकी ये तो नई ओसाका गाड़ी है। लाइटनिंग हाँ है। हाँ जी जी लेकिन आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तकरीब हुई थी IBA में। बहुत ही शानदार किस्म का इवेंट हुआ था और डॉक्टर मुख्तार अहमद जो हमारे ऑनरेबल HEC हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, वो चीफ गेस्ट थे और ये इंटरवर्सिटी तीरंदाजी आर्चरी चैम्पियनशिप का इनेकाद जिसकी मेज़बानी कर रहा है यहाँ पर IBA। और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो यहाँ मुनक्किद हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग शरीक हुए थे इस ओपनिंग सेरेमनी की। ये मार्च पास्ट हुआ था यहाँ पर। मार्च पास्ट के बाद सवीनियर्स भी तकसीम किए गए थे। डॉक्टर असद ज़बरदस्त किस्म की शख्सियतें जो इस वक्त IBA में बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर जावेद अली साहब जो है वो जावेद अली मेमन, उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के जो है वो HEC के हायर एजुकेशन कमीशन के, तो ये भी थे यहाँ पर। IBA का स्टाफ भी था और जितने ज़्यादा प्रमोशन हो रही है यहाँ पर HEC की जानिब से स्पोर्ट्स में और जितने एथलीट्स को तैयार करने की बात करी, आज मुख्तार अहमद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो चेयरमैन है HEC के अगर हम अरशद नदीम की तरह नहीं देखेंगे, अगर किसी खिलाड़ी में पोटेंशियल होगा तो HEC अब उसको सपोर्ट करेगी और उसकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करेगी। तो फिर आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त ले लेते हैं। टीम जल्दी से कौन सी है आपकी? पेशावर जल्मी जी। कोयटा। जनाब साजिद भाई। कोयटा सर कैसी बातें कर रहे हैं? कोयटा के आगे आप किसी और का सवाल ले सकते हैं? जी कोयटा। कोयटा तो कोयटा अंदर से तो कोयटा है, लेकिन बच्चों ने कहा था हसन और हुसैन ने बाबर आजम की वजह फाइनल। होए जी साजिद भाई जी जनाब, कोयटा का फैन क्लब ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। आपसे जल्द मुलाकात हो रही है कल रात को 10 बजे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।